ओम शांति। महाभारत का वो महाभारी युद्ध जो अब हर आत्मा के आगे है, वो युद्ध कहीं बाहर नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, लेकिन वो हमारे अंदर है। और यही महाभारत युद्ध है जिसे हमें जीतना है। और इस युद्ध को हम तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को नहीं जानते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं। बाहर का युद्ध फिर भी जीतना आसान है, लेकिन जो महाभारत का युद्ध है, जो असली युद्ध है, वो अपने मन में है, अंदर है। इसलिए इस युद्ध को अगर जीतना है तो जितना महत्व भगवान ने हमें संकल्प शक्ति का दिया है, उतना ही हम उसका महत्व अपने जीवन में समझें और एक एक संकल्प हमारा पावरफुल हो, कल्याणकारी हो, प्राप्तियां कराने वाला हो। हम ऐसे ऊंचे स्वामान में स्थित होकर इस संसार की पालना करें और अपने अंदर छिपे हुए कौरव रूपी माया को, अनेक अवगुणों को विनाश करें। इसलिए हमें अपने संकल्पों को बहुत बहुत महत्व देना है। अभी हम परमात्मा के साथ जुड़े हैं, उसने हमें ब्राह्मण जन्म दिया है और एक एक ब्राह्मण इस कल्प वृक्ष का आधार हैं, जड़ें हैं, जिनका संकल्प सिर्फ उन्हें ही प्रभावित नहीं करता है, परंतु पूरे कल्प वृक्ष के तने को, डालियां को, पत्तों को सींचता है। अगर वो संकल्प कमजोर होगा तो विश्व की अनेक आत्माएं उससे हलचल में आएंगी। अगर वो संकल्प समर्थ होगा, पॉजिटिव होगा, शक्तिशाली होगा, तो कई आत्माओं को वो समर्थ की शक्ति भरेगी। इसलिए बाबा कहते हैं, उन्नति की पहली सीढ़ी है अपने संकल्पों को पहचानना और उन्हें उसी अनुसार जीवन में यूज़ करना। जब हम संकल्प की शक्ति को जान लेते हैं कि मेरा एक एक संकल्प कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बड़ा बदलाव मेरे अंदर और बाहर ला रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वो जाने अनजाने में भविष्य में मैं उसे आकर्षित कर रहा हूँ, वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन रहा है। तो जब हम इस तरह संकल्प की शक्ति को जान लेंगे तो स्वतः ही व्यर्थ और नेगेटिव से, परचिंतन से, साधारण संकल्पों से ऊपर उठ जाएंगे। और यही हमारे इस महाभारत युद्ध में विजय की शुरुआत है, जिससे हम सहज ही हर कमी कमजोरी से, संस्कार से, माया के वार से ऊपर उठ जाएंगे। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, जैसा हमारा संकल्प होता है, जितना हमारा निश्चय होता है, उसी अनुसार भगवान हमारी मदद कर पाता है। अर्थात अगर हमारे संकल्प आज से पॉजिटिव हो जाएं, समर्थ शक्तिशाली हो जाएं, निश्चय बुद्धि हो जाएं, तो हमें 100 गुना और ही भगवान की मदद प्राप्त होने लगेगी और हम कब इन कमी कमजोरियों से बाहर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान के करीब रहना, उसकी मदद प्राप्त करना, अर्थात अपने हर संकल्प
को समर्थ, शक्तिशाली और निश्चय बुद्धि बना लेना, उसी अनुसार चलना जैसे बाबा हमें चाहता है। बाबा चाहता है हमारे संकल्प ऐसे हो जाए, तो उसी अनुसार हम अपने संकल्पों को अपने जीवन में, अपने कर्म में लाएं। और फिर देखें, अगर आप एक दिन भी समर्थ, शक्तिशाली संकल्पों का अभ्यास करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी है। सोचो किसी ने कुछ कह दिया, एक कोई विकराल परिस्थिति हमारे सामने आ गई, लेकिन हम ये सोचते हैं कि संगम युग पर हर परिस्थिति में मेरा और मेरे परिवार का कल्याण है, स्वयं भगवान मेरे साथ है, इसलिए सब कुछ अच्छा होना तय है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि स्वयं भगवान मेरे साथ है। तो जब इतना निश्चय हमारे संकल्पों में आएगा, तो स्वतः ही भगवान की 1000 गुना मदद हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मिलेगी, और अब बहुत जल्दी हर बात से, हर परिस्थिति से ऊपर उठ जाएंगे, भगवान की मदद का पात्र बनेंगे और एक सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि हर एक संकल्प एक एनर्जी है। जो हम सोच रहे हैं वो एनर्जी हम वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो एनर्जी वैसा ही भविष्य, वैसी ही सिचुएशन हमारे जीवन में आकर्षित कर रही है, वैसा ही हम अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए कभी भी नेगेटिव व्यर्थ मत सोचो। सोचने से पहले 100 बार सोच लो कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा भविष्य चाहिए। जाने अनजाने में कहीं हम अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने बुरे भविष्य का आवाहन तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ को गहराई से सोचेंगे, तो संभवतः हमारे संकल्प बहुत अच्छे होने लगेंगे, स्वयं के लिए भी कल्याणकारी बनने लगेंगे और दूसरों के लिए भी और हमारा भविष्य बहुत सुंदर, श्रेष्ठ होने लगेगा। तो आज से ये एक छोटा सा परिवर्तन हम लाएं, व्यर्थ को, नेगेटिव को मन से अलविदा कह दें और वही संकल्प करें। चाहे आज सिचुएशन कैसी है, संबंध कैसे भी हैं, बातें कैसी भी हैं, लेकिन मुझे वही संकल्प करने हैं जैसा मुझे बनना है, जैसा मुझे अपने भविष्य को बनाना है। ओम शांति।